जीनोम, चलिए देखते हैं क्या होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जितना भी डीएनए कंटेंट प्रेजेंट है, उस इंटायर डीएनए कंटेंट को एक साथ मिलाकर एक नाम देते हैं। क्या क्या नाम देते हैं? जीनोम। ठीक है। अब डीएनए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? एक तो मेन डीएनए होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और यूकैरियोट्स में एक ऑर्गेनेल होता है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियर डीएनए प्लस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए दोनों को मिला देंगे। सारे के सारे जितना भी डीएनए सेल के अंदर प्रेजेंट है सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। इंटायर सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इज व्हाट? डीएनए। ठीक है। और साथ में कौन सा? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी, पूरा का पूरा सब जेनेटिक मटेरियल ही है प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जीनोम। अब जो डीएनए होता है बेटा, डीएनए को आप देखेंगे तो उसमें दो तरीके के सीक्वेंसेस मिलते हैं। एक होता है कोडिंग सीक्वेंस, एक होता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस। कोडिंग सीक्वेंस को हम जीन कहते हैं, और नॉन कोडिंग सीक्वेंस दो टाइप का होता है। एक होता है जंक डीएनए व्हिच इज यूजलेस, एंड सेकंड इज रेगुलेटरी सीक्वेंस। रेगुलेटरी सीक्वेंस का काम क्या होता है? जीन से जब प्रोटीन बनता है तो जीन से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को रेगुलेट करता है। ठीक है। रेगुलेटरी सीक्वेंस का काम होता है, उसको भी नॉन कोडिंग सीक्वेंस में ही आता है। तो इंटायर डीएनए व्हिच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस प्लस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और डीएनए में भी पूरा का पूरा डीएनए मतलब कोडिंग सीक्वेंस और नॉन कोडिंग सीक्वेंस मिला के सब कुछ क्या होता है? जीनोम कहलाता है। थैंक यू।